गाइस, मैं हूँ फिल्मी भाई और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेत्री के जो कई ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी हुई बॉलीवुड से रातों रात गायब। क्या आपको याद है बी आर चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर मूवी हमराज की ब्यूटीफुल हीरोइन? बात कर रहे हैं विमी की बारे में, जो हमराज मूवी से रातों रात स्टार बन गई थी। और मैं आपको बता दूं कि विमी की हमराज बतौर एक्ट्रेस पहले में फिल्म थी। दर्शकों पे उनका जादू ऐसे चला कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई और विमी फैंस के दिल पर राज करने लगी। और आने वाले सालों में फिल्म की कतार लग गई, क्योंकि उस दौर के हर डायरेक्टर की पहली पसंद विमी बन गई थी। वो जितनी अच्छी अदाकारा थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि विमी सिंगर बनना चाहती थी, पर उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दौर के संगीतकार रवि की नज़र विमी पर पड़ी और उन्होंने उनको बी आर चोपड़ा से मिलवाया, जो कि अपनी आने वाले फिल्म हमराज के लिए लीड रोल के अभिनेत्री को ट्राई कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने विमी को देखा, उन्होंने हमराज फिल्म में लीड रोल करने का ऑफर दिया और विमी ने उस फिल्म को साइन कर लिया। युवराज की सफलता तो हम सबसे छुपी नहीं है दोस्तों, उस दौर की बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई थी। विमी ने 1968 के इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति उनके साथ मुख्य भूमिका में एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे थे और बैक टू बैक 10 फिल्में रंगीला, संदेश और अपॉइंटमेंट साइन की थी। उनकी आखिरी फिल्म 1974 में शशि कपूर के साथ में वचन थी। एक वक्त ऐसा जब उनके पति से झगड़ा हो गया और विवाद हो गया और इसका सीधा असर उनके फिल्मी करियर पे पड़ा और उनकी माली हालत काफी खराब हो गई, जिसके वजह से उनका बंगला बिक गई थी। कहा ये जाने लगा कि पति को छोड़ किसी और के साथ रहने लगी थी। वो परेशान करती है कि कैसे उनका जीवन अभी भी हम सब के लिए उलझी हुई फिल्म की कहानी की तरह लगती है। कुछ रिपोर्टों को माने तो अपने अंतिम के कुछ वर्षों में शराब की लत लग गई और कुछ का कहना है कि पीना छोड़ के करियर पे ध्यान देने लगी थी विमी। विमी के जीवन में वो दौर आया जब गुमनामी के अंधेरे में खोती चली गई थी और उन्हें बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका कोई ना अपना था और ना ही इलाज के खर्च उठाने के लिए बहुत सारे पैसे। आपको मैं बता दूं कि उस दौर के खबरों के अनुसार वो वेश्यावृत्ति में चली गई थी, होटलों में रहती थी। वैसे देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी लोगों की पहली पसंद थी और आखिरी वक्त में कंधा देने वाला भी नहीं था। कहा जाता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके लाश को ठेले पर उठाकर अंतिम संस्कार किया था। ये किसी हिंदी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस खूबसूरत अदाकारा की जिसके करियर महज कुछ सालों में ही दर्दनाक अंत हो गया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक and share the video and don't forget to subscribe the channel। चलिए दोस्तों, बाय।